अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। आप सभी का मैं आज है, आप सभी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आप सभी को मेरे बारे में हर वो बात मालूम है जो मेरे राजनीतिक जीवन में आप लोगों के सामने से होकर गुजर रही है। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे, चूंकि ये चुनाव का समय, आप भली भांति जानते हैं कि चुनाव अब अपने अंतिम दौर में जा रहा है। कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे तिवारी जी, जो हमारी पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर हैं, चूँकि आज एक दुखद घटना हुई है, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी के छोटे भाई का देहांत हो गया है, इसलिए वो आज यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। हमारी इच्छा थी कि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वो करते और आप लोगों के सामने इस बात को रखते। ये चुनाव खंडवा के विकास और पिछड़ेपन दोनों के बीच की एक ऐसी कहानी है जिससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। मैं अगर इल्ज़ाम लगाने की शुरुआत करूंगा तो मुझे याद नहीं आता कि कितना समय लगेगा इन इल्ज़ामों को लगाने का, और ये इल्ज़ाम स्वयं सिद्ध हैं। इनमें कहीं कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं है। बहरहाल वो मेरे पीछे से देख लीजिए, डंफरों की लाइन चली जा रही है और इसी डंफरों ने 2 दिन पहले एक हमारे साथी को, नगर निगम में काम करने वाले मालाकार जी को कुचल के मार दिया। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो वचन कमलनाथ जी ने दिए, कुछ इसी तरह की बातें जो खंडवा के विकास से संबंधित है, उनको लेकर मैंने भी अपनी तरफ से एक छोटा सा पत्र तैयार किया है जो खंडवा की जनता को मैं सौंपने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इसको, जो यहाँ हाजिर हैं, इस वचन पत्र को आप लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से आम आदमी, आम जनता तक पहुँचाएँ। उसका जिक्र है कि तकरीबन 15 ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर हम बाहर बंधुओं में को मैंने आपके सामने रखा है। इसमें खंडवा को संभाग बनाने की जो बात हमने रखी है, ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन को मिलाकर निमाड़ संभाग बनाया जाए तो विकास कार्यों को न केवल गति मिलेगी, बल्कि हम योजनाओं को बनाने में बहुत तेजी से अव्वल रहेंगे। ये ठीक है। निमाड़ यूनिवर्सिटी हमारे लिए ऐसी महती आवश्यकता है। आज हमारे विद्यार्थियों को जो खंडवा में पढ़ते हैं, उच्च अध्ययन के लिए बार बार इंदौर, भोपाल, मुंबई, महाराष्ट्र और साउथ के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, निमाड़ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, तो बहुत सारे नए विषय जिससे रोजगार मूलक शिक्षा हमारे क्षेत्र को प्राप्त हो, ऐसा हमने हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के समक्ष प्रस्ताव रखकर इसको पास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दूधी ग्रोथ सेंटर के लिए तो मैं पिछले 2018 के चुनाव के बाद से लगातार बोलता रहा। यह हमारा दुर्भाग्य था कि सरकार नहीं रही, वरना पिछली दफ़ा
किया था जब वो मुख्यमंत्री थे कि रुधिका ग्रोथ सेंटर जो है वो उद्योग लगाने की गारंटी पर पूरी तरह से मुफ्त दिया जाए और वहाँ पर जितनी भी सब्सिडी उद्योगपतियों को दी जा सकती है वो उनको दी जाना चाहिए। इस बात पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन अफसोस है कि सरकार नहीं रही। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर खंडवा के लिए स्वीकृत हुआ, लेकिन वो राजनीतिक अक्षमता के कारण हमारे यहाँ से खरगोन की ओर चला गया। ये एक बड़ा दुखद विषय है कि खंडवा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं की रुचि केवल अंक बढ़ाने में रहती है, बाकी और किसी बात के लिए वो लोग कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर सारी चीजें खाली पड़ी हुई, बहुत दूर दूर तक गया। और इस दौरान मेरा जो अनुभव रहा, हमारे पड़ोस में बुल्ढाना लोकसभा क्षेत्र है, मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ साई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह की खेलकूद की गतिविधियों के लिए किसी भी स्तर की कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ का जो स्टेडियम है, आप देख रहे हैं किस तरह से शत विशत है, और उसके बगल में एक छोटी सी जो अकेडमी स्पोर्ट्स की बनी हुई है। अगर आप उसके भीतर चले जाएं तो बाहर आने के लिए आपको, मैं समझता हूँ कि बड़े प्रयास करना पड़ेंगे। तो खेल के प्रति जो उदासीनता भारतीय जनता पार्टी की युवाओं के प्रति रही है, इस बात को लेकर भी हमारा फोकस रहा है कि हमारी सरकार बनने पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना खंडवा में करवाएंगे। किसान भाइयों के लिए हमारा ये मानना है कि आज जो कृषि उपज मंडी में हमारे किसान भाई आते हैं, वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं। तो उन असुविधाओं को दूर करने के लिए उनके लिए सहायता केंद्र बनाया जाएगा और उनके भोजन की व्यवस्था होगी, जो मात्र 5 रुपये में करवाई जाएगी। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। ये जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज का जमाना पूरी तरह से इंटरनेट की गतिविधियों पर आधारित हो गया है। एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया से लेकर हर प्रकार की गतिविधियां जो है आजकल नेटवर्क पर, इंटरनेट पर आकर स्थिर हो गई है, रुक गई है। तो हमारी कोशिश होगी कि शहर के प्रमुख मार्गों पर, प्रमुख चौराहों पर और विशेषकर तमाम स्कूल कॉलेजेस में अब ये वाईफाई फोन की सुविधा देंगे, ऐसा हमने प्रण लिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप जैसा जानते हैं कि अभी हाल ही में जिस निर्दयता के साथ ओमकारेश्वर के पास एक मासूम बालिका के साथ घटना घटी, ऐसी घटनाओं का पूरे मध्य प्रदेश में अंबार लगा है। और आप सभी बेहतर जानते हैं, ये मध्य प्रदेश जो है बलात्कार के मामले में 1 नंबर पर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे समय में हमारे सामने ये चुनौती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए काम किए जाए। हमने माता बहनों के बीच में जाकर लंबे समय से ये प्रयास किया है कि उनके साथ उनको घर बैठे रोजगार की व्यवस्था दी जाए। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जब उनको कहीं ले जाकर काम करवाया जाए। और इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना रॉ मटेरियल घरों में तैयार करने के लिए माता बहनों को देने को तैयार है। ऐसी कंपनियों से हमारी बातचीत हो चुकी है और हमने माता बहनों को, जो घरेलू माता बहनें हैं, उनको यकीन दिलाया है, जो रोजगार करना चाहती है, काम करना चाहती है, उनको इस काम से जोड़ेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए निर्भया कॉल सेंटर का निर्माण भी करेंगे। जिससे, हालांकि ये बात सही है कि पुलिस के पास भी इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को और बढ़ाया जाए और व्यक्तिगत उसके साथ हमारा संबंध बने, ताकि किसी भी महिला को किसी भी वक्त जरूरत हो तो ये सेंटर, कॉल सेंटर जो होगा, ये 24 घंटे काम करेगा। पिछले चुनाव के समय भी मैंने मन में प्रण लिया था कि दादाजी मंदिर के आसपास जो शासकीय भूमि है, अगर हम चाहें और हमारे अंदर इच्छा होती तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एक मेला
ग्राउंड का निर्माण हो जाता, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और हमको भी वो अवसर मिला था, लेकिन समय हमारे साथ नहीं था, सरकार चली गई। लेकिन अगर अब की बार हम सरकार में आएंगे तो दादाजी मंदिर के पास मेला ग्राउंड का निर्माण कराने की हमारा संकल्प है, जिसको हम पूरा करेंगे। रिंग रोड बाईपास की जहाँ तक बात है, ये एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी केवल जवाब देती आई है और कागज दिखाते आई है, लेकिन आज तक उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई अधिकृत घोषणा हमारे सामने नहीं आई और ना ही हमने उसको कभी बनते या उसके बारे में कोई काम होते हुए देखा है। हाँ, ये जरूर देखा है कि उस योजना के आसपास लाखों करोड़ की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीदी और वो मालामाल हो गए हैं। वो कब बनेगा पता नहीं, लेकिन हमारा संकल्प है। पिछली बार चुनाव हारने के बाद मैं जब कमलनाथ जी के पास गया तो मैंने सबसे पहले उनसे एक ही बात की कि साहब, जो भी हो जाए आप किसी भी तरह हमारे शहर को जो है बाईपास दे दीजिए, ताकि हमारे शहर में इस तरह की जो गतिविधियां हैं जिनसे हमको बड़ी परेशानी होती है। तो कमलनाथ जी ने मुझे सीधा सीधा जवाब दिया कि देखो कुंदन, तुम चुनाव हार कर आए, हारे हुए व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम कैसे दूंगा, लेकिन मैं खंडवा के साथ अन्याय भी नहीं होने दूंगा, इसके लिए तुमको इंतजार करना चाहिए। तो मैं आप सबके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि खंडवा की जनता अगर चाहे तो इस बार खंडवा की ओर से अपना विधायक कांग्रेस का चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बाईपास नहीं होने की वजह से हमारे शहर में आए दिन ये जो जाम लग रहे हैं और हमारा इकलौता जो पुल है जो शहर को दो हिस्सों को जोड़ता है, वो हर बार दिन में कम से कम 2 बार तो वहाँ जाम लगता है, ये तय है। एक विधायक चौपाल लगाने का हमारा नवीन प्रयास होगा ताकि आम लोगों से हमारा सीधा संवाद हो सके, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि जो विधायक बहुत सक्रिय हैं उन्होंने नए नए तरीके अपनाए लोगों तक पहुंचने के और उनकी बातों को समझने और सुनने के और उनकी समस्याओं को दूर करने के। तो हमारा ये प्रयास निश्चित ही सफल होगा, ऐसी मेरी कामना है। ये विधायक चौपाल जो है वो आम जनता के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। अगर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी कहूँ तो इसको अस्त व्यस्त करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको आप भली बात ही जानते हैं। जिस तरह से तमाम रोड जो है ठेला व्यवसायियों की वजह से, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनको सड़क पर खड़ा करने के बजाय उनके लिए कोई स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि वहाँ पर वो अपना व्यापार कर सके, अपना परिवार चला सके। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह जी की सरकार ने उनको छूट दी है, ये बड़ा अशोभनीय मानता हूँ मैं इस बात को। वो व्यापार करें, अपना घर चलाए, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ, लेकिन उसके लिए एक स्थान सुनिश्चित हो जिससे शहर की व्यवस्था बनी रहे और यातायात सुगम रहे। तो इसके लिए हम पूरी तरह से कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे हमारे शहर में यातायात सुगम हो सके। एक वचन मैं खंडवा में ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जब से जा रहा हूँ सभी के सामने, माननीय कमलनाथ जी ने तो बहुत सारे वचन दिए, लेकिन मैंने अपने खंडवा की जनता को एक वचन दिया है। खंडवा, खास करके खंडवा के विधानसभा के किसानों को एक वचन दिया है कि जिस तरह से उनको आधी आधी रात को उठकर खेतों में जाना पड़ता है, जब उनका बिजली का शेड्यूल पानी देने के लिए रात में 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे का होता है, ये बड़ा त्रासदीपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में वो अपनी जान हथेली पर लेकर खेती करने जाते हैं। मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। तो मैंने बड़े बलपूर्वक अपनी आत्मा के साथ युद्ध करके ये वचन खंडवा के किसानों को दिया है कि मध्य प्रदेश में कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन खंडवा विधानसभा के किसानों को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिजली खेतों के लिए दी जाएगी। इसके लिए चाहे मुझे किसी हद से गुजरना पड़े, मैं ये काम जरूर करूँगा। ये मैंने अपनी तरफ से एकमात्र वचन खंडवा के किसानों को दिया है। अब जहाँ तक सवाल है नर्मदा जल का, ये एक ऐसी समस्या है जो अंगद के पाँव की तरह टिक गई है, हिलती नहीं है। आए दिन नर्मदा की लाइन का फूटना आज भी जारी है। पिछली सरकार के दौरान हमारी शिकायत पर माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विश्वा के खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए थे और उसी के साथ 85 करोड़ रुपया खंडवा में नई पाइपलाइन लाने के लिए
उन्होंने स्वीकृत किए थे, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी नीयत बदल दी। पहले तो इस राशि को अस्वीकृत करा और फिर उसका श्रेय लेने के दोबारा उसी राशि को स्वीकृत करा के अभी तक उस बारे में कोई भी गतिविधि और मैं नहीं समझता कि कोई काम हो पाया होगा जिससे खंडवा को पानी के मामले में कोई लाभ हुआ होगा। तो अभी स्थिति जो है खंडवा आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है और यहाँ पर कोई अन्य बड़ी बात आज तक मुझे नज़र नहीं आई जिसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी कर सके। लेकिन मैं आप लोगों के सामने दूसरी एक बात और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं जब से माननीय कमलनाथ जी को जान रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह से छिंदवाड़ा को विकसित किया है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में एक मॉडल जिला है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर खंडवा की जनता मुझे विधानसभा में पहुंचाती है तो जो प्रेम मुझे कमलनाथ जी से मिला है उस प्रेम की कीमत इतनी तो मिल जाएगी मुझे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ खंडवा विधानसभा में स्थापित करेंगे। ये कमलनाथ जी का एक जो सोच है युवाओं के रोजगार के प्रति और व्यापार के प्रति, वो प्रयास हमारा बिल्कुल होगा और ये हम करके दिखाएंगे। अब इसके बाद एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के